हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम बात करेंगे प्रिंस नरूला और युविका के बारे में। ये जो कपल है दोनों बिग बॉस में मिलते हैं और प्यार परवान चढ़ता है और उसके बाद जो है 2018 में दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों की जोड़ी इतनी फेमस है, प्यारी है। प्रिंस युविका की जो है इतना प्यार करता है प्रिंस युविका को कि उन्होंने अपने नाम पर युविका का नाम जोड़ा हुआ है और प्रिंस युविका नरूला है कर रखा है। इनको एक हैशटैग भी मिला था जिसमें प्रिविका इनको बोला जाता है हैशटैग में। अगर प्रिंस की बात करें तो वो एक अच्छे बैकग्राउंड से है और एक लौता मतलब वो लड़का है अपने घर में, परिवार अर्निंग मेंबर है। बात करें युविका की तो उसकी फैमिली भी एक बहुत अच्छे हमेशा से अच्छे, वो भी अच्छे घर से है और बहुत उसकी फैमिली ने उसको बहुत सपोर्ट किया है करियर में। जो भी उसने डिसीजंस लिए हैं उसकी फैमिली ने उसको हमेशा सपोर्ट किया है, शादी से लेके बिग बॉस में जाने से लेके और उसके करियर में जो भी उसने डिसीजंस लिए हैं। अब प्रिंस है जो है उसको रियलिटी शो का किंग भी माना जाता है क्योंकि जिस भी रियलिटी शो में वो जाता है उसमें जीतता ही है। तो उसने 3 रियलिटी शो जीते हैं, बिग बॉस, रोडीज एंड नच बलिए। तो अब जो नच बलिए शो है हर किसी को भी पता है कि वो कपल शो है, उसमें कपल की ही एंट्री होती है। तो नच बलिए में दोनों ही ने ही जीता था, दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, दोनों जीता था, युविका ने प्रिंस ने। तो दोनों को ही इक्वल क्रेडिट मिलना चाहिए। और देखो इस शो में जिस शो में जो है कंटेस्टेंट बन के आया रोडीज में, आज वो जो है वहाँ पे लीडर है रोडीज में। देखो आजकल खूब छाए में है प्रिंस नरूला जी, तो यही सेम है। इनकी तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है वैसे, अगर प्रिंस नरूला उसी शो में एज अ कंटेस्टेंट बनते हैं और उसके बाद वहाँ पे उसको लीड भी करते हैं। और सेम रणविजय का भी था, ऐसा ही था, उन्होंने भी एज अ कंटेस्टेंट बन के आए थे और शो को अब आज वो शो को होस्ट कर रहे हैं। काफी सीजन उन्होंने होस्ट भी कर लिए हैं जिसमें प्रिंस नरूला भी है और रणविजय दोनों साथ ही है। तो दोनों ही मास्टर थे इस चीज के। तो बात करेंगे प्रिंस एंड युविका की शादी के बारे में। उनके 5-6 साल बाद होने के बाद उन्होंने शादी के 5-6 साल बाद उन्होंने सोचा कि चलो भैया बेबी प्लानिंग करनी चाहिए और उन्होंने बेबी प्लान किया। बट उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी हो नहीं रही थी, नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो काफ़ी टाइम से उन्होंने बहुत मतलब सक्सेसफुल नहीं हुए। तो फिर उन्होंने IVF का अपना स्टार्ट किया ट्रीटमेंट, जिसमें लकीली उनके वो प्रेग्नेंट होते हैं और जो है उनको बहुत प्रेगनेंसी के टाइम पे उनकी जर्नी बहुत टफ रही थी। उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ वगैरह में भी बताया। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं भाई। आप देखिए कि कोई भी लेडी अगर प्रेग्नेंट होती है तो हार्मोनल इश्यूज होते हैं, नींद नहीं आती, करवट नहीं ले सकते, वेट गेन होता है, ठीक है, आपको उल्टियाँ आती हैं, इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं कि आप जो है बहुत डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में। तो उसको भी ऐसा ही होता था। मगर ये जो डॉक्टर विजिट्स वगैरह होती हैं उस पर जो था, ये भी जो भी व्लॉगिंग करती थी युविका निकल गया, सॉरी युविका। तो ये जो भी व्लॉगिंग हमने देखा था तो ज़्यादातर ये तो जो प्रिंस नरूला जी महाराज जी हैं ये एब्सेंट ही रहते थे हमेशा, ठीक है। तो लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू किया कि भाई ऑब्वियस ही बात है इस टाइम पे हस्बैंड को साथ होना चाहिए। अगर आप 1-2 बार नहीं भी आ पा रहे हैं तो आपको होना चाहिए इस टाइम पे। अब लोगों ने उसमें काफ़ी इनको कमेंट्स भी किए कि ऑलवेज एब्सेंट प्रिंस नरूला। तो काफ़ी लोगों ने इनको ये भी कमेंट्स किए कि बोरिंग व्लॉग्स है। इन लॉज के लिए भी बोला है, उनको भी गाड़ी वाली कुछ पड़ रही थी, इनका कुछ इश्यूज था। तो अब काफ़ी सारी जो फेल्ड IVF जर्नी देखने के बाद जो है ना, जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसको एक डर बैठ गया कि उसने अपने मम्मी पापा के यहाँ रहने का फैसला किया। ऑब्वियस ही बात है, देखिए अगर किसी की भी इतनी प्रेगनेंसी अगर फेल्ड होती है नॉर्मल में भी और IVF में भी, तो वो वही कदम अपने फूक के रखता है। तो इसमें ये देखा गया है कि प्रिंस ने ना बिल्कुल भी इसकी केयर नहीं की है, युविका की बिल्कुल भी नहीं की है। एक होता है एज अ हस्बैंड कि भाई उसको ले जाना, उसको मतलब उसका ज़रूरतों का ध्यान रखना, उसको टेक केयर करना, है ना। बट नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी 3 मंथ तक तो अब उस तक भी तो उसने ये फैसला लिया कि वो अपनी मम्मी पापा के घर रहेगी। उसे पता है ना यहाँ रहेगी तो उसको वो चीज़ें नहीं मिल पाएगी और उसने जो फेस किया वो ये लोग नहीं समझ सकते। तो 3 मंथ तक तो वो युविका के साथ रहता है वहाँ ससुराल में और बाकी के 3 मंथ जो है नया घर का जो रेनोवेशन का चल रहा होता था वहाँ पे ये रहता है। वहाँ पे नए घर में भी वो नहीं आती है क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे उसको भाई देखने के लिए कोई नहीं है, तो वो नहीं रहती वहाँ पे, वो अपनी मम्मी पापा के घर चली जाती है। और ये जो है प्रिंस नरूला जी, इनको पार्टी से ही फुर्सत नहीं है, ये रात भर बस पार्टी ही करते रहते हैं। इसी डर की वजह से प्रिंस नरूला कभी कभी जैसे उसको एनिवर्सरी कभी कोई सरप्राइज देना, कभी कभी डेट पे ले जाना, लेकिन कभी कुछ नहीं, हर जगह ये एब्सेंट रहे हैं, हर जगह।
सिर्फ डर की वजह से कि लोगों ने कमेंट्स किया तो कभी कभी जैसे थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन ये दिन भर पूरा सोता रहता है क्योंकि उसे पता है कि रात को उसको पार्टी पे जाना है। अब देखिए कुछ ये भी ऐसे भी करता है कि सारा दिन भर ये पड़ा ही रहता है बिस्तरे पे। टिपिकल हस्बैंड नहीं होते, वाइफ काम करेगी आदमी नहीं करेगा, ऐसा। आजकल के पढ़े लिखे लड़के हैं यार, काम करना चाहिए, आपको हेल्प करानी चाहिए अपनी वाइफ के साथ। ऊपर से प्रेगनेंसी टाइम में आपको पता है कि इतनी मुश्किल से उसकी प्रेगनेंसी रुकी है। तो अब वो आती है बेचारी युविका, आती है, सारा घर इसका सारा फैला हुआ होता है क्योंकि 8 मंथ की उसकी प्रेगनेंसी है। सारा इसका सामान भी संभालती है और उसका रात का खाना भी बना के जाती है। लेकिन ये जो है ये बेड से उतरते ही नहीं है। इसके बाद भी जब वो अपने घर जाने के लिए कैब करती है तो 30 मिनट्स का जो है डिस्टेंस है इसके घर से और वहां तक इसके मम्मी पापा के घर है। तो इसके पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि वहाँ रास्ता थोड़ा सा खराब था, तो इसके पेट में दर्द होता है। अब ये महाराज को बिस्तर से जिम तक जाना है और फिर वापस बस पैसे कमाने हैं। भाई किसके लिए कमा रहे हो जब तुम अपनी बीवी का ही ध्यान नहीं रख पा रहे हो? किसके लिए अर्न कर रहे हो? जब फैमिली होगी तभी तो आप उस चीज़ के लिए खर्च कर पाओगे, है ना। अब लोगों ने काफ़ी बोला कि वो अकेला मेंबर है पैसे कमाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई तुम पैसा मत कमाओ, पैसा तो कमाना पड़ेगा ही, लेकिन उसको भी तो देखना है ना, उसकी भी तो कंडीशन है, उसकी भी ज़रूरत है। इस टाइम पे तो उसको बहुत इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। और इसको ऑपोजिट देखो यार, युविका का भी तो देखना है ना। युविका का भाई है, वो भी तो उसकी केयर कर रहा है, उसके फादर है, मदर है, सब उसका साथ दे रहे हैं, सिर्फ आपको छोड़ के। तो सिर्फ प्रिंस को छोड़कर बाकी सारे वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो जो भी इसकी पूजा हुई थी घर पे उस पे भी ये एब्सेंट था, तो लोगों ने इसको इसके लिए काफ़ी उसके लिए ट्रोल भी किया था। क्योंकि उसके बाद इसने एक वीडियो डाला सुबह 7 बजे का जिसमें इसने बेबी को गोदी में ले रखा है अपने, और ये दिखाने के लिए फिर इसने नेक्स्ट व्लॉग डाला था अपना, और उसमें ये बताया था कि हम किसी को दिखावा नहीं करते हैं। और इसने 2 वीडियो उसमें शूट करके डाले थे सुबह 7 बजे के दिखाने के लिए। तो प्रिंस कहता है कि युविका ने उसने इन्फॉर्म नहीं किया कि उसकी प्रेगनेंसी के लिए। अब ऑब्वियसली बात है, हस्बैंड को क्या उसकी प्रेगनेंसी की डेट नहीं पता होगी? सबको पता होती है। अगर तुम उसके साथ नहीं भी जा रहे हो चेकअप वगैरह कराने के लिए या फिर कहीं पे भी डॉक्टर विजिट के लिए, बट एक जो डिलीवरी डेट होती है और एक्सपेक्टेड डेट होती है वो तो हर किसी के हस्बैंड को पता होती है। तो उन्होंने बोला कि मुझे सरप्राइज मिला कि मेरी वाइफ की जो है डिलीवरी हो गई है। तो झूठ था, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने पूरा दिखाया था वो प्रिंस के साथ कंटिन्यू वीडियो कॉल पे थी। तो ये तो उन्होंने झूठ ही बोला है। तो इसमें क्या है, अभी 19 से 20 दिन। इसमें एक बात और क्लियर है कि अगर आप युविका के व्लॉग्स अगर आप देखोगे तो उसमें क्लियर दिखता है कि युविका की जो है अपने इन लॉज के साथ बिल्कुल भी अच्छे टर्म्स नहीं है और शायद नहीं बनती होगी उनकी। बट उसकी जो मम्मी है तो वो कहती है कि उसकी मम्मी जो है मेरी भाभी में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं करती है, उनको बिल्कुल बेटी की तरह रखती है। तो करवा चौथ में भी ना जो उसे था, सास की तरफ से कोई सरगी नहीं मिलती है और ना ही प्रिंस उसे कुछ ला करके देता है। वो खुद ही अपने लिए सरगी लेकर के आती है और उसको लेती है। बट उसे कुछ पड़ी ही नहीं है, प्रिंस को कुछ नहीं पड़ी है। वो सिर्फ अपना जिम जाता है, बस अपने हिसाब से उसको अच्छा घर चाहिए, पैसा चाहिए, मेड्स उसने रख दी है। बट इमोशनल सपोर्ट भी तो वाइफ को चाहिए होता है ना। तो यही चीज़ है, आप प्लीज़ अपनी वाइफ को सपोर्ट करिए उस चीज़ के लिए। ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं है वाइफ के लिए। फिर तुम कहते हो कि मैंने डेकोरेट कराया बट वो आई नहीं, ठीक है। और अगर आप इनका बच्चे का वेलकम देखेगा, इतना था मतलब इतना लो वेलकम था बेबी का, है। पहला अगर किसी का भी बच्चा होता है तो वो कितने अच्छे से वेलकम करते हैं अपनी बेबी का, है ना। इनका वेलकम देखेगा वो बिल्कुल भी कुछ हो नहीं था। तो अब ये पंजीरी वगैरह जो इस टाइम पे लड्डूज वगैरह होते हैं वो भी उनको बाहर के लोग ला के दे रहे हैं। मतलब इनके सास ने, मम्मी ने कुछ, सास वगैरह ने तो कुछ करा ही नहीं इनके लिए। तो हम यहाँ बस यही आपसे चाहेंगे, आप इनको इमोशनली सपोर्ट करिए और इनके साथ दीजिए, ठीक है। माँ बाप से भी आपका अटैचमेंट है, मगर वाइफ का भी तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। होप कि आप अच्छा करो, आप दोनों के बीच में अच्छे टर्म्स